क्या आप लोगों के मुंह से बदबू आती है? ब्रश कर रहे हो, कुल्ला कर रहे हो, उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मुंह से स्मेल आती है। किसी से बात करते हैं तो ऐसा फील होता है कि कहीं हमारी जो स्मेल है उनकी वजह से सामने वाले को अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रहा है, उसको बुरा तो नहीं लग रहा है। तो ये जो सवाल है, जिन लोगों के भी बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम होती है उनके मन में रहता है, और इसकी वजह से एम्बेरसमेंट फील होता है जब हम किसी से बात करते हैं, वो कॉन्फिडेंस फील नहीं हो पाता है। तो अगर आपके भी मुंह से स्मेल की प्रॉब्लम है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुंह से बदबू आना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये जो बैड ब्रीथ या इसको हम हेलिटोसिस भी बोलते हैं, ये लगभग 70 to 80% लोगों के साथ होता है। किस बहुत सारे ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से कुछ लोगों के थोड़ी स्मेल आती है, कुछ लोगों की ज़्यादा स्मेल आती है। एक और सवाल रहता है कि क्या हम रेगुलर अगर माउथ वॉश करते हैं तो ये स्मेल चली जाएगी क्या? इन सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। साथ ही साथ ये हमारे मुंह से बदबू क्यों आती है और इसको हम घर पे ही कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में भी बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपन विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मुंह से बदबू आना। ये जो मुंह से बदबू की प्रॉब्लम होती है वो किन कारणों की वजह से होती है, पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से ब्रश कर रहे हो, ब्रश करने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मुंह से बदबू आती है, लेकिन पहला जो मेन रीज़न होता है वो है अच्छे से दांतों की सफाई नहीं रखना। अच्छे से अगर आप क्लीनिंग नहीं रखते हो, बहुत सारे लोग बहुत जल्दी जल्दी साफ करते हैं, पूरे 1 से 2 मिनट तक दांतों की अच्छे से क्लीनिंग नहीं करते, जिसकी वजह से जो हम खाना खाते हैं वो जो फूड पार्टिकल्स होता है वो दांतों के अंदर ही फंसा हुआ रह जाता है, और हमारे मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनके साथ मिलकर स्मेल पर एक ऐसा मटेरियल बना देते हैं जिससे आपके मुंह से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। ब्रश करने के अलावा अगर आप अपनी टंग को अच्छे से क्लीन नहीं करते हो, टंग का क्लीन बहुत सारे लोग ब्रश तो करते हैं लेकिन टंग को क्लीन नहीं करते, तो जो हम खाना खाते हैं वो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो आपकी टंग पे भी अटैक करते हैं, टंग पे भी चिपक जाते हैं, और मुंह में के मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं वहाँ पर एक येलो सी लेयर बना देते हैं। वाइट या येलो लेयर अक्सर आपके टंग पे बन जाती है, और वो जो लेयर होती है उसमें भी ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो बैक्टीरिया डेवलप करते हैं जिससे आपके मुंह से स्मेल आती है जब भी आप बात करते हो तो, और क्लीनिंग नहीं रखते हो तो एक तो ये कारण हो गया कि पुअर ओरल हाइजीन, मुंह की अच्छे से साफ सफाई नहीं रखने की वजह से मुंह से स्मेल आती है। दूसरा रीज़न होता है गम इन्फेक्शन। अक्सर मसूड़े में इन्फेक्शन, पायरिया की प्रॉब्लम है या आपके मसूड़े में सूजन की प्रॉब्लम है, दांत हिल रहे हैं, मसूड़े नीचे जा रहे हैं, तो मसूड़ों का जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी मुंह से स्मेल आती है। मसूड़े के इन्फेक्शन के अलावा अगर आपके दांतों में केविटीज़ की प्रॉब्लम है तो खाना है वो दांतों की केविटी, यानी जो छेद हो रखा है दांत के अंदर, केविटी हो रखी है, उसके अंदर फंस जाएगा, और जो बैक्टीरियाज वहाँ पर डेवलप हुए वो आपके मुंह से बैड ब्रीथ का कारण बन जाते हैं। तो जब भी आप कुछ बात करते हो किसी से, या आपको लगता है यार सफाई भी अच्छे से रख रही है, टंग भी क्लीन है, फिर भी मुंह से स्मेल क्यों आ रही है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी केविटी है उसके अंदर इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से मुंह से स्मेल आ रही है। बहुत बार पस या अपसेस बन जाती है दांतों और मसूड़े में, तो उसकी वजह से भी मुंह से स्मेल आती है। मुंह से स्मेल आने का कारण दांत और मसूड़े के अलावा एक और चीज़ होती है, वो है हमारा खाना। अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस वाले, जैसे कि लहसुन खा रहे हो या फिर आप प्याज खा रहे हो, तो कुछ ऐसे खाने की चीज़ें हैं जिसकी वजह से भी आपके मुंह से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। कुछ हेल्थ कंडीशंस होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी आपके मुंह से स्मेल आती है। अगर आपका मुंह ड्राई माउथ की प्रॉब्लम है, यानी कि मुंह बहुत जल्दी सूखता है, जो ड्राई माउथ की प्रॉब्लम जिन लोगों के भी रहती है वो सलाइवा अच्छे से नहीं बना पा रहे, पानी की कमी हो जाती है जिसकी वजह से मुंह है वो सूखने लग जाता है, तो उन लोगों के भी मुंह से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। अगर आप कोई लंबी समय से मेडिसिन ले रहे हो तो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी स्मेल आती है। तंबाकू गुटखा का सेवन कर रहे हो या एल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हो या तो आप स्मोकिंग कर रहे हो तो उसकी वजह से भी आपके मुंह से स्मेल आ सकती है। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से आपके मुंह से स्मेल आ सकती है। तो मुंह से स्मेल आना
एक कॉमन प्रॉब्लम है, इसका आप नॉर्मली घर पर ही इलाज कर सकते हो। अगर हम घरेलू इलाज की बात करें तो सबसे पहला काम है कि दांतों और मसूड़े और जीभ की अच्छे से सफाई रखना, अच्छे से ब्रश करना, कम से कम 2 मिनट तक सुबह और रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करना चाहिए। ब्रश के साथ साथ फ्लोस का इस्तेमाल करना, क्योंकि ब्रश आपके दांतों की तो सफाई कर देता है, दांतों की जो ऊपरी सरफेसेस होते हैं उनको तो क्लीन कर देता है, लेकिन जो 2 इंटरडेंटल एरियाज होते हैं दांतों के बीच के, उनको ब्रश साफ नहीं कर पाता है। तो इसके लिए फ्लोस का इस्तेमाल करना। तो दांतों और मसूड़े की अच्छे से अगर आप क्लीनिंग रखते हो, ब्रश प्रॉपर करते हो, तो जो खाना है उसकी वजह से आपके मुंह से स्मेल नहीं आएगी, वो स्मेल आना बंद हो जाएगा। दूसरा है टंग की अच्छे से सफाई रखना। ब्रश तो बहुत बार बहुत अच्छे से करते हैं लोग, लेकिन टंग को साफ करना भूल जाते हैं। तो हमेशा टंग क्लीनर से अच्छे से अपनी टंग की सफाई रखना, उससे भी आपकी मुंह से स्मेल की प्रॉब्लम है वो दूर होती है। अगर आप तंबाकू गुटखा का सेवन करते हो या फिर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो उसको आपको स्किप करना, आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये स्मेल बनी रहेगी। आप चाहे कितने भी कोशिशें कर लो, माउथ वॉश का इस्तेमाल करने से कुछ समय तक ये स्मेल कम हो सकती है, तो लेकिन फिर से अगर आप मतलब उसको खाओगे, कंजप्शन करोगे, तो फिर से वो स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। तो उनको आपको हो सके उतना जल्दी छोड़ देना चाहिए ताकि आपके मुंह से स्मेल की प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा मसूड़े का इलाज करवाना, अगर आपके मसूड़े में पस, इन्फेक्शन या पायरिया की प्रॉब्लम है तो फिर आपको उसका इलाज करवाना होगा। इलाज कराने के लिए आप डेंटिस्ट के पास भी जा सकते हो, क्लीनिंग और अच्छे से उसकी ट्रीटमेंट करवाने के लिए। नहीं, कुछ होम रेमेडीज होती है, जैसे कि नमक के पानी से कुल्ले करना। नमक में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगर आप रेगुलर दिन में 2 बार नमक के पानी से भी कुल्ले करते हो तो मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हेलिटोसिस क्रिएट करते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि नमक में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है। तो नमक के पानी से कुल्ले करने से भी मुंह की स्मेल है वो दूर होती है। नमक के अलावा अगर आप फिटकरी के पानी से भी कुल्ले करते हो तो इससे भी मुंह की स्मेल होती है, बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम है वो दूर होती है। 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा छोटा चम्मच फिटकरी पाउडर मिक्स करके उससे दिन में 2 बार कुल्ले करने से भी काफ़ी फर्क पड़ता है, क्योंकि फिटकरी में भी नेचुरल एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है, जो मुंह के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। इसके अलावा नीम एक बहुत बढ़िया तरीका है। नीम की दातुन को मैं इतना वो इफेक्टिव नहीं मानती, लेकिन अगर आप नीम की पत्तियों को उबाल कर उसका जो पानी बच जाता है उसके अंदर थोड़ा सा नमक, हल्दी मिक्स करके उससे कुल्ले करते हो तो उससे भी आपके मुंह की जो स्मेल है वो दूर होती है, हेलिटोसिस की प्रॉब्लम दूर होती है, क्योंकि मुंह के जो बैक्टीरिया होते हैं उसको ये नीम का जो पानी है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही उसमें हल्दी और नमक जो नेचुरली एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपके हेलिटोसिस की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। इसके अलावा ऑयल पुलिंग माउथ को क्लीन करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है आपके ओरल हाइजीन मेंटेन रखने को। ये मुंह और मसूड़े, दांत, जीभ, इन सब के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। तो 2 चम्मच नारियल का तेल या फिर तिल के तेल को मुंह में लेना है, कुछ समय तक रखना है, माउथ में अच्छे से घुमाना है, फिर उसको स्पिट कर देना है। तो रेगुलर अगर आप दिन में हफ्ते में भी अगर 2 या 3 बार भी ऑयल पुलिंग करते हो तो इससे भी आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन रहती है और मुंह की जो स्मेल होती है वो दूर जो होती है। तो ये कुछ होम रेमेडीज है जिनकी मदद से आप हेलिटोसिस की प्रॉब्लम यानी कि बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। साथ ही अगर दांतों में कैविटी की प्रॉब्लम है या फिर गम इन्फेक्शन हो रखा है तो फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना होगा। अगर किसी मेडिकल इशू की वजह से, यानी कि बहुत बार एसिडिटी की वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो मुंह से स्मेल आनी शुरू हो जाती है तो उसके लिए आपको फिजिशियन से दिखा के उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना होगा, ताकि जब बीमारी दूर हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह की जो स्मेल है वो दूर हो जाएगी। साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मतलब ड्राई माउथ की प्रॉब्लम रहती है, तो उसकी वजह से जो स्मेल आती है उसके लिए आपको बहुत सारा पानी पीना होगा, अपने आप को हाइड्रेट रखना होगा। अगर आप बहुत सारा पानी पीते हो, हाइड्रेट रखते हो तो ड्राई माउथ की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके मुंह की स्मेल की प्रॉब्लम भी दूर होगी। जब भी कुछ खाते हो तुरंत कुल्ला करना, मुंह में दांतों में कुछ फंसा हुआ नहीं रहने देना, इससे भी काफ़ी हद तक आप अपने मुंह की स्मेल को दूर कर सकते हो। इसके अलावा एक और सवाल है, वो है माउथ वॉश का यूज़। क्या माउथ वॉश का यूज़ करने से मुंह की स्मेल दूर होती है? हाँ, नॉर्मली अगर आपके मुंह में जो बैक्टीरिया है, दांतों में इन्फेक्शन है, उनकी वजह से अगर आपके मुंह से स्मेल आ रही है तो आप रेगुलर अगर दिन में 2 बार माउथ वॉश का इस्तेमाल करते हो तो काफ़ी हद तक
आपके मुंह की जो स्मेल है वो दूर होती है। लेकिन अगर दूसरे इश्यूज़ है, मेडिकल इश्यूज़ है, या फिर आपके दांतों में कोई कैविटी या गम इन्फेक्शन है, तो उनका आपको ट्रीटमेंट करवाना होगा। माउथ वॉश से आपको टेम्परेरी स्मेल है वो ठीक होती है, क्योंकि आपने कुछ भी खाया, आपके मुंह से स्मेल आ रही है, तो कुछ भी खाने की वजह से स्मेल है, या फिर जीभ या आपने साफ़ नहीं की, टंग क्लीनर से क्लीन नहीं किया, उसकी वजह से स्मेल है। मुंह में जो बैक्टीरिया है, फूड की वजह से जो बैक्टीरिया है उनकी वजह से स्मेल है, तो वो कुछ हद तक मतलब कंट्रोल में आती है। लेकिन अगर परमानेंटली आपको उसका ट्रीटमेंट चाहिए, तो फिर आपको अपने ओरल हाइजीन को बहुत ही अच्छा बनाना होगा, और इसका जो कारण है उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।